Hello Mumkins, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. And before I move ahead, a small request to everyone that please do like, share and comment on my channel, and along with that please press that बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूं आप उसको सबसे पहले देखें एंड साथ ही साथ लाइक बटन दबाएं. सो नाउ आई विल स्टार्ट माय व्लॉग, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है अभी तक का मेरा, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको बनाने के लिए बिकॉज आज मैं आपको अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में बताऊंगी. क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो हिमाचल से नहीं है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं मेरी ड्रेसेस को लेकर कि यार ये क्या मतलब है. क्योंकि हमारे यहाँ पे पेटीकोट कुर्ता और रेशता ये दो चीजें हैं. सो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीजों में. सो पहले मैं आपको आज दिखाऊंगी पेटीकोट कुर्ता जो मैंने इस वक्त पहन रखा है अलोंग विद धाटू एंड सदरी, एंड उसके बाद मैं आपको रेशता के बारे में बताऊंगी. एंड आपको थोड़ा सा यूनिक भी लगेगा और थोड़ा सा ऐसे लगेगा यार ये तो हमें पता था यार, क्या यार. सो लेट्स बिगिन, राइट. सो आई एम गोना स्टार्ट विद धाटू फर्स्ट. धातु इज अ वेरी मस्ट फॉर मैरिड वन, बट इफ यू आर अनमैरिड सो आपकी चॉइस है आपको धातु पहनना है या नहीं पहनना है. बट हाँ, जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं अपने यहाँ पर, तो हम लोग धातु पहनते हैं और ये हमारे लिए भी मस्ट है. सो मैंने इस वक्त अपनी मम्मी से जो ये धातु है ना बोरो किया है. तो जो धातु होता है हमारा, ये वैसे तो स्क्वायर शेप में होता है लेकिन हम इसको स्क्वायर से ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक दिस, सो दैट 3 एंड्स बन जाए इसके. सो 3 एंड्स बनने के बाद ये गया सर पे, और सारे बालों को पीछे करते हुए 2 एंड्स आगे आते हैं और एक एंड अगर आप देख पा रहे हो पीछे आता है. सो जो आगे के 2 एंड है उनको हम मिला देते हैं और धातु तैयार है हमारा. सो इसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो वो पहनना जरूरी है, वो है सदरी. मैंने बहुत सी जगहों पे सुना है कि इसको बास्केट भी बोलते हैं, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसको बास्केट नहीं बोलते हैं, इसको सदरी ही बोलते हैं. और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई इसको बास्केट बुलाते हैं. सो दिस इज सदरी, नॉट बास्केट. सो सदरी इज वेरी मस्ट वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड. अगर आप सदरी नहीं पहन रहे हो तो बाहर से कार्डिगन्स या फिर कुछ और भी पहन सकते हो. सो एक हल्की सी जो चीज है मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन मेरे नान का और मेरे दाद का, यानी मेरे नानी की साइड और मेरी दादी की साइड. दैट जो सदरी है, मेरी नानी की साइड स्वेटर्स अंदर पहनी जाती है, उसके बाहर से सदरी पहनते हैं. जबकि मेरी दादी की साइड सदरी अंदर से पहनते हैं, उसके बाहर से स्वेटर पहनते हैं. सो इफ अगर कभी आप ऐसे पहचानना हो कि ये पर्सन कहाँ से है, सो आप इससे पहचान सकते हो कि जो रामपुर कुमारसिन साइड के लोग हैं, कोटगढ़ साइड के लोग हैं, नारकंडा तरफ के, वो लोग जो है वो सदरी अंदर को पहनते हैं और उनके स्वेटर्स या कार्डिगन्स हमेशा बाहर से होंगे. और जो जुब्बल साइड या फिर रोडू साइड के लोग होंगे उनकी सदरियां हमेशा बाहर से होगी और स्वेटर अंदर से होगी. ये मैंने भी बहुत टाइम बाद समझा. सो मेरा खुद का नान का जुब्बल से है. सो मैं ऐसे दो काफी ज्यादा डिफरेंट कल्चर में पली बड़ी हूँ. सो जैसे मैं आपको सदरी के बारे में बता रही थी, इसके हमारे 3 पॉकेट्स है. एक अंदर तरफ को होता है, यूजुअली वो इसलिए होता है कैश वगैरह रखने के लिए, बाहर सेलफोन्स एंड एवरीथिंग. एंड ट्रस्ट मी, घर आके ना, गांव आके जो सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो सदरी, बिकॉज आपका फोन आप साथ में रख सकते हो. बिकॉज नहीं तो फिर वो हाथ में लेकर घूमना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है. मतलब गाँव आते हैं, गाँव रिलैक्स होने के लिए आते हैं, और तब भी अगर आपके फोन में आप लगे रहो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. सो जो फिर तीसरी चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है हमारा रेशता. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट रेशता, लेट मी टेल यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशता एंड पेटीकोट कुर्ता. मैंने जो इस वक्त पहना है वो पेटीकोट कुर्ता पहना है. सो पेटीकोट कुर्ता में क्या होता है, कमीज पजामा, मतलब जो नॉर्मल सूट होता है आपके, उसके बाहर हमारा जो बाहर का रेशता या फिर पेटीकोट होता है वो पहनते हैं आप. सो इट्स लाइक अ फ्रॉक. जो आपका पेटीकोट है इट्स लाइक अ फ्रॉक जो आप पहनते हो बाहर से. वेयर एज जो आपका रेशता होता है वो ओवरऑल एक क्लॉथ होता है. जैसे आपका नारकली सूट होता है वैसा ही आपका रेशता होता है. सो नारकली सूट को आप देख सकते हो रेशते के तौर पे, एंड इसमें चुन्नटे काफी ज्यादा होती है. सो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से है. ओके. सो आई एम गोना स्टार्ट विद माई पेटीकोट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि
ये जो पेटीकोट कुर्ता होता है ये पूरा एक सूट है, सूट के ऊपर हम पेटीकोट डालते हैं। सो पेटीकोट डालने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह से डाल सकते हो या ऊपर से। यूजुअली जो इसका करेक्ट तरीका है, जो मुझे भी अभी सिखाया गया है, वो है कि ऊपर से डाला जाता है। सो इस तरह से ये आता है, ठीक है। और ये इस तरह से बंद हुआ एंड टड़ा, हम तैयार। मैंने आपको अभी तो स्टोरी बता दी अबाउट पेटीकोट कुर्ता। लेट मी टेल यू, हमारा पेटीकोट कुर्ता इस वक्त काफी फेमस है पूरे हिमाचल में। लोग काफी ज्यादा, मेरे नान का साइड भी काफी ज्यादा पहन रहे हैं शादियों में एंड और भी फंक्शंस में। सो इफ आप लोग भी इंटरेस्टेड हो और आप लोग भी बनाना चाहते हो, सो मैं बता दूं, आप किसी भी क्लॉथ हाउस में जाओगे एंड वहां पर अगर आप बोलोगे कि मुझे रेश्ता या फिर पेटीकोट कुर्ता के लिए कपड़ा दिखा दो, वो आपको कपड़ा दिखाएंगे एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स मिलेंगे। इसी के साथ मैं बता दूं, आपको लेना है 6 मीटर कपड़ा। आपको पता है नॉर्मली आपका जो 4 मीटर में आपका सूट बन जाता है, बाकी जो 2 मीटर है वो आपकी स्कर्ट बनेगी, जिसको हम पेटीकोट कहते हैं। इस स्कर्ट में आपको एक चीज मैं बता दूं, इसमें प्लीट्स डलवानी है, जिसको चुन्नटे बोलते हैं, ठीक है। वो आपको किसी भी टेलर को, अगर आप शिमला या फिर सोलन या फिर हिमाचल के किसी भी पार्ट में हो, यूजुअली अपर के किसी भी पार्ट में हो, तो सबको पता है अब तो टेलर्स को। अगर लोअर बेल्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हो, सो आपको उनको थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ी मेरी वीडियो दिखा देना, उनको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो इसी के साथ ये पेटीकोट कुर्ता तो एक तरफ, अब आते हैं रेश्ते के ऊपर। जो रेश्ता है अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, बिकॉज अब ज्यादा लोग इतना पहनते नहीं है रेश्ता। सो अगर मैं रेश्ते की बात करूं, आपने अनारकली सूट तो देखा होगा, एग्जैक्टली हमारा रेश्ता भी वैसा होता है। बिकॉज पेटीकोट कुर्ता में तो आपके पास पेटीकोट है, कुर्ता है, 3 चीजें अलग अलग है। रेश्ते में आपका ऊपर से नीचे एक पूरा ड्रेस होता है एंड उसमें भी पर आपकी चुन्नटें या फिर प्लीट्स पड़ती हैं। So before ending my vlog, I just want to say and share a little bit about my petticoat kurta journey, that मुझे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया है पेटीकोट कुर्ता पहनने का, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मैं हमेशा से ही बाहर रही हूँ। बट अब जब भी मौका मिलता है किसी की भी शादी में, सो मैं बिल्कुल भी मौका नहीं खोती हूँ और मैं पक्का ज़रूर पेटीकोट कुर्ता पहनती हूँ। एंड मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है यार, कि जब लोग नाटी में नाच रहे होते हैं ना, वो जो रेनबो वाली फील आती है ना, कि एक रेनबो चली हुई है, क्योंकि सबके रंग बिरंगे ब्यूटीफुल रेनबो कलर्स, सतरंगी जो रंग बिखरते हैं पेटीकोट कुर्ते की वजह से, वो जो वो नज़ारा है ना, वो दूसरे लेवल का है। मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितना अच्छा फील होता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेरी इस बात से अग्री करोगे कि जब भी हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते, कोई भी, चाहे आप किसी भी पार्ट से हो इस देश के या किसी भी जगह से हो, सो जब हम वो ड्रेस पहनते हैं ना, अपने वो ट्रेडिशन हम दिखाते हैं ना, तो वो एक प्राउड फीलिंग आती है। सो इसी के साथ मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, हमेशा अपने ट्रेडिशन के साथ चलो, फील प्राउड अबाउट योर ट्रेडिशन, योर कल्चर, एंड प्लीज कीप योर कल्चर एंड योर ट्रेडिशन सेफ, बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को उसी तरह से आगे लेके चले जिस तरह से हमारे पूर्वज या फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लेकर चले हैं। सो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। सो इसके साथ एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ। एक तो मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, लेट मी टेल यू, तभी तो मेरे चैनल का नाम भी है टॉकेटिव पहाड़ी गर्ल। सो इसके साथ मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने ट्रेडिशन के बारे में प्लीज मुझसे शेयर करें, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। So before ending my vlog, I just want to say and share a little bit about my petticoat kurta journey, that मुझे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया है पेटीकोट कुर्ता पहनने का, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मैं हमेशा से ही बाहर रही हूँ। बट अब जब भी मौका मिलता है किसी की भी शादी में, सो मैं बिल्कुल भी मौका नहीं खोती हूँ और मैं पक्का ज़रूर पेटीकोट कुर्ता पहनती हूँ। एंड मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है यार, कि जब लोग नाटी में नाच रहे होते हैं ना, वो जो रेनबो वाली फील आती है ना, कि एक रेनबो चली हुई है, क्योंकि सबके रंग बिरंगे ब्यूटीफुल रेनबो कलर्स, सतरंगी जो रंग बिखरते हैं पेटीकोट कुर्ते की वजह से, वो जो वो नज़ारा है ना, वो दूसरे लेवल का है। मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितना अच्छा फील होता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेरी इस बात से अग्री करोगे कि जब भी हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते, कोई भी, चाहे आप किसी भी पार्ट से हो इस देश के या किसी भी जगह से हो, सो जब हम वो ड्रेस पहनते हैं ना, अपने वो ट्रेडिशन हम दिखाते हैं ना, तो वो एक प्राउड फीलिंग आती है। सो इसी के साथ मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, हमेशा अपने ट्रेडिशन के साथ चलो, फील प्राउड अबाउट
your tradition, your culture, and please keep your culture and your tradition safe, because it's our responsibility now कि हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को उसी तरह से आगे लेके चले जिस तरह से हमारे पूर्वज या फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लेकर चले हैं। सो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। सो इसके साथ एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ। एक तो मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, लेट मी टेल यू, तभी तो मेरे चैनल का नाम भी है टॉकेटिव पहाड़ी गर्ल। तो इसके साथ मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने ट्रेडिशन के बारे में प्लीज मुझसे शेयर करें, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।